इतना न मुझसे तू प्यार बड़ा कि मैं एक बादल आवारा। लाइट्स कैमरा फुल ड्रामा, वेलकम टू बिग बॉस 19। तो आज के सेलियंट फीचर्स क्या क्या है मैं आपको एक एक कंटेस्टेंट के बारे में बताऊंगी, ताकि आप लोग अपना कुछ मेंटली प्रिपेयर रहे कि इनको आप कौन सी रैंक में रखना चाहेंगे। तो आज का नॉमिनेशन टास्क था बिल्कुल ही फर्जी। मेकर्स जिन जिनको नॉमिनेट करना चाहते थे उन्होंने बहुत आराम से नॉमिनेट किया आवेज नगमा को, जो कि बिल्कुल गलत है। आवेज वो सो कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग दिस टास्क, वो कहता था एक एक बीट पे चलता है मेरा दिमाग, तो मैंने तो ये टास्क जीतना है। पर बिग बॉस ने बिना उनको आगाह किए फट से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया, वो बिल्कुल गलत था। पर बिग बॉस अपने टास्क में भाई जीत गए। वो तो चाहते थे आवेज और नगमा को नॉमिनेट करना, तो ये दोनों हुए और मृदुल और नटालिया हुए। तो यहाँ पे नटालिया है एक वीक प्लेयर, तो देखते नगमा नटालिया में से कौन बाहर जाता है। अब बिग बॉस चाहते हैं कुनिका को रखना और तानिया को रखना और फरहाना, ये तीनों पोटेंशियल प्लेयर्स हैं। तो बिग बॉस ने रिस्क नहीं लेना था इन लोगों को अच्छी तरीके से नॉमिनेशन ट्रूली कोई टास्क नहीं देना था जिससे कि ये घर वाले ही नॉमिनेट करेंगे। ये सारा कुछ कंट्रोल में था बिग बॉस का। अब देखिए उसको नीलम को भेजना चाहिए था इनके साथ, कुनिका मैम के साथ अंदर, पर नहीं भेजा। नीलम कुनिका को भेज दिया अमाल के साथ। अमाल कितना एक्टिंग मार रहा था भैया जाके कि भाई मेरा तो ईमान है, मैं तो भाई इसको चाहता हूँ कुनिका को मैं नॉमिनेट करूँ, इसलिए बड़ा कॉन्फिडेंट था कि मैं 19 मिनट तक हॉर्न बजा पाऊंगा, मैं तो इसको नॉमिनेट करूंगा। तो मैं चाहे खुद भी नॉमिनेट हो जाऊं, मैं ये सेक्रीफाइस कर सकता हूँ। पर इसने तानिया को इतना गलत बोला तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें खाना बनाना नहीं सिखाया। भैया जुल्म कर दिया बंदी ने, तो ऐसा लग रहा है मेरे को। भाई वो कह रहा है तो मैं खुद भी नॉमिनेट हो जाऊंगा। बिग बॉस ने फिर बुलाया उनको अपने रूम में, बोला कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। कह रहा ठीक है, बड़ा नाटक कंपनी है पूरा। कहेगा अगर मैं जो दिल में चाहता हूँ ना बात अगर मैं नहीं बोलूंगा तो मैं रात भर नहीं सो पाऊंगा। अरे बंदे, अगर तू रात भर सो गया तो बाकी कंटेस्टेंट्स ना सो पाएंगे, तो इसलिए तुम जगते ही रहो। तो चलिए बात करते हैं नगमा के बारे में। नगमा तो आई है बाय वन गेट वन फ्री आवेज के साथ। उनकी आवाज बिल्कुल दबी भी रही थी अब तक। जब आवेज का नॉमिनेशन हुआ था तो आवेज ने कहा था जब मैं घर से बाहर जाऊंगा तो सबको सबक सिखा देना। कह रही ठीक है, उसके बाद भी चुप रही क्योंकि आवेज हो गया था सेफ। अब क्योंकि वो खुद नॉमिनेट हुई हैं तो अब उनकी आवाज हमें सुनने में आई है। तो बिग बॉस चाह रहे होंगे जब तक ये रहे उसकी आवाज हम कुछ तो सुने। तो सुबह उठते कहती है मैं तो सुबह उठती चुगली करूंगी, अभिषेक बजाज को बोलती हैं नेहल और ये सब लोग तुम्हारे सरनेम के नाम से तुम्हें बुलाते हैं, गंदा गंदा वर्ड बोलते हैं, बी से बुद्धू और ये सारे टर्म्स बोलते हैं, उसको उकसा देते हैं। अभिषेक फिर लड़ने पहुंच जाता है नेहल से। वो कहती है मैं तेरा सरनेम से नहीं कुछ बोलती हूँ। नेहल बोलती मैं तो वैसे तेरे को बोलती हूँ, तेरे मुंह पे बोलती हूँ, मैं तेरे से बात नहीं करना चाहती, गेट लॉस्ट। तो भैया आज नगमा की आवाज सुनाई दी, नहीं तो उनके थैया ही देखने को मिल रहा था अब तक। फिर आते हैं हम आवेज के पास। आवेज भी नॉमिनेट हुए हैं उनके साथ ही। तो आवेज कहते हैं कि भैया मुझे बड़ा मौका मिला था, कंटेंट मिला था, वो मेरा अभिषेक ने सीख लिया। अभिषेक बड़ा डट है, अभिषेक ने छीन लिया। जो वो गैस खुली रह गई थी तो वो चाह रहा था मैं इस मुद्दे पे बात करूं, पर अभिषेक ने कर ली। फिर दूसरा मुद्दा वो कह रहे जबकि हमको डिस्क्वालीफाई कर दिया तो बिग बॉस को हमको अब मुद्दा उठाता ना भाई आवेज। आवेज और नगमा को मुद्दा उठाना चाहिए था इस बात पे कि हमें क्यों डिस्क्वालीफाई किया। लड़ते ना सारे मेकर से, बिग बॉस से, घर वालों से कि भाई हम तो नॉमिनेट होने को हम नहीं एग्री होते कि हम डिस्क्वालीफाई हो, ये हमारी गलती नहीं थी। बिग बॉस चाहते तो भैया जब अभिषेक ने दरवाजा बंद किया था तो बोल देते तुम ऐसा नहीं कर सकते, तो वो नहीं करता क्योंकि जब नेहल और बशीर आपस में स्मोकिंग रूम में बात करते तब भी तो उन्होंने नगमा उसको नेहल को बोला बिग बॉस ने कि तुम यहाँ बात नहीं कर सकते। तो जान के चांस नहीं दी मेकर्स भैया, तुम लोग तो सारा गेम अपने हाथ में ही लेके चल रहे हो। चलिए फिर बात करते हैं हम नीलम की। वो आई है यूपी बिहार से, अच्छा कंटेंट दे रही है। अभी तक तो जितना पैसा मिल रहा होगा बंदी को उतना अच्छा दे रही है, सबको पसंद आ रही है। मृदुल जो कि एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर है पर अब तक अपना कंटेंट नहीं दे पा रहे हैं। अभी नटालिया के प्यार के पीछे झुटमुट के प्यार में छुपे हुए, हो सकता है नटालिया घर से बाहर जाए तो इसका ट्रू रूप हमें देखने को मिले। लेट्स वेट एंड वॉच। अब नटालिया जो कि उनकी भाषा इतनी समझ नहीं पाते, हम सब लोग सो प्ले कर रही हैं, सबकी छत छाया में छुपी हुई चल रही हैं। एक तरफ को तो मजा लेना चाहती है मृदुल से अफेयर के चक्कर में और वहीं पे मना भी करती है, ऑपोजिट टीम में जाती है। उनको समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। अब जीशान को तो बिग बॉस लाए थे 2 हफ्ते के लिए पर वो बन गए हैं छोटे डॉन। उनको मिल गया सपोर्ट अमाल का, बशीर का और तानिया का भी। तानिया कहती है भाई मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, आप भी मुझे बहुत पसंद करते हो। उन्हें बुला बुला के जो कोनिका के साथ एपिसोड हुआ उसके लिए कि आप मेरे को पसंद करते हो ना, मैं भी आपको पसंद करती हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ ना, आपको भी लगता है ना मैं इंटेलिजेंट हूँ।
वही अपनी शेखी मार देती है, फिर कहती है मैं आपको अपने महल में बुलाऊंगी। कौन सा महल है भाई, हम देखना चाहेंगे, अब तक तो हमें पता चला नहीं। तो जीशान को काफी पॉपुलैरिटी मिलनी शुरू हो गई है और वो पॉपुलर भी हो रहे हैं और लोग उनके डिसीजन मान भी रहे हैं। ऐसे बैठ जाते हैं कोने में, उनके पीछे पड़ गया अमाल कि तुम कनिका, जब वो टास्क हो रहा था 19 मिनट का कि अमाल गया था उनको उकसाने के लिए, तो तुम क्यों नहीं आए? उनको जीशान ने कहा मैंने तो जितना बोलना था, उसने तो बिना टास्क में तो कहते ना आप झूठ भी बोल सकते हो उकसाने के लिए, पर उसने तो कन्फ्रंट किया था कोनिका को सामने से जीशान ने। ये अमाल अपना पॉइंट्स बनाना चाह रहा है, जबरदस्ती गुडी गुडी बन रहा है कि मैं इस मुद्दे पे खड़ा हुआ, जबकि फेलियर लग रहा है क्योंकि लड़ेगा सबसे और फिर वही 2 मिनट में जाके ठुस हो जाएगा और सॉरी बोलने बैठ जाएगा। जीशान ने कहा मैंने तो अपना पॉइंट सामने से कोनिका को दिया, उस गेम में मैं क्यों जाता? फिर बशीर के पीछे भी पड़ जाता है अमाल कि तुम क्यों नहीं आए अंदर उसमें। वो कह रहा है हम सब लाइन में खड़े थे, हम नहीं आ पाए, हमें टाइम नहीं मिल पाया। नेहल के पीछे भी बाकी सब लोग, नेहल और जीशान और बशीर, ये सब डिस्कस करें आपस में। 4 दिन बाद देखना तानिया जाके उनको सॉरी बोल देगी और शाहबाज भी यही बोल रहा है और ये सब एक हो जाएंगे और हमें बना देंगे बुद्धू, हम इनके लिए लड़ लिए। अमाल तो भैया इतनी तेजी से लड़ रहा था, सब कुछ कर रहा था। सुबह उसको दिया कोनिका मैम ने बना के ऑमलेट, तो उससे भैया पिघल गया बंदा, जबरदस्ती का टशन दिखा रहा है। फिर लगता है अमाल और तानिया के बीच में कुछ कुछ हो तो नहीं रहा है, क्योंकि वो कहती है आप, मैं सुंदर हूं ना, मैं इंटेलिजेंट हूं ना, आप मुझे सपोर्ट करते हो ना, देख मैं तेरे को सपोर्ट करती हूँ ना। अमाल को कहती तानिया हर जगह जहाँ पे तू बोल रहा होता है कुछ, मैं तेरे को पीछे से आके गाइड करती हूँ ना, तुझे ऐसा करना है। अब तेरे को लोगों की परवाह नहीं करनी, तूने अपना स्टैंड लिया। वो अफसोस प्रकट कर रहा है मैंने कुछ ज्यादा बोले, कह रही नहीं तेरे को स्टैंड लेना चाहिए था, तूने अच्छे से स्टैंड लिया। अब ऐसे ये बात बता, लोग कहते होंगे गाना तो तू नहीं कंपोज करता होगा, तेरे फादर करते होंगे। कह रहा नहीं नहीं, उसको चढ़ा रही है कि मैं ही कंपोज करता। लोग बोलते तो है, मेरे अंकल तक ने बोला तुम कंपोज नहीं कर सकते इतनी छोटी में। पता नहीं दोनों के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है, दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा दिखा रहे हैं कि हम शायद कंटेंट। पर तानिया बड़ी क्लेवरली खेल रही है, अपनी अमीरी झलकाती रहती है सबको। वही कुनिका मैम को नीलम ने जाके बोला कि मैम मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, मैं बहुत प्यार करती हूँ, आपका कुछ भी मुद्दा गलत नहीं था, बस आपको उसकी मम्मी का नाम बीच में नहीं लेना चाहिए था। कुनिका कहती है मैंने लिया और मैं चाहती हूँ उसकी मम्मी मेरे सामने आए, मैं उनसे बात करूंगी। क्योंकि कुनिका कहती है रोज तो मेरे को बताती है वो कि मेरी मम्मी ने मुझे ये नहीं सिखाया, मेरी मम्मी ने मुझे भिंडी के अंदर कीड़ा दिखता है वो नहीं दिखाया, मुझे ककड़ी छीलना नहीं सिखाया। अपनी मम्मी का नाम लेती रहती है। तो फिर मैंने कहा ठीक है, तेरी मम्मी ने तेरे को कुछ नहीं सिखाया, जब खुद ही बंदी बोलती रहती है तो उसकी मम्मी से मिलूंगी जरूर, क्योंकि मैं तो कहती हूँ उसको कि तेरे को साड़ी पहनना अच्छा था, तेरी मम्मी ने सिखाया, ये सब सिखाया, तो खाना बनाना नहीं सिखाया, तो इसमें कौन सी बड़ी बात होगी, इतना मुद्दा तो था नहीं। एक वैसी करके बोला उसने, तो उसका एक बना लिया मुद्दा। अब जीके जो है वो बहुत ही ज्यादा एविडेंट दिखाता है अपना हेटेड टुवर्ड्स कोनिका। सौतेली माँ का ही वो करता है बर्ताव, उनको कहता है आपने वैम्प के रोल करे तो हम तो नहीं आपको बोलते हैं कि आप वैम्प ही दिख रही हैं, यहाँ पे देखिए कैसे बोलता, कह रहा है कि और आप मुझे बोलती हैं कि तू तो जेंटलमैन वाले रोल करता है, पर यहाँ तो तू जेंटलमैन नहीं लग रहा। वो भी चमचा बना हुआ है। अमाल को कहता है चल अपना गेम नहीं खेल रहा है, दूसरों के गेम पे ही फट रहा है, और कुनिका का कोई भी पॉइंट होता है उसके लिए इतना गलत सा बोलता है, मेरे को पसंद नहीं आ रहा बिल्कुल भी। उसको कह रहा है मालिक तू अकेले कॉफी पी रहा, अंदर आके पी, तेरा मन हल्का होगा। बस वो चाह रहा है 1-2 लोग इसके साथ जुड़े रहें। अब लगता है कि मेकर्स तो फुल ऑन सपोर्ट कर रहे हैं कुनिका को और तानिया को, क्योंकि भाई कंटेंट तो यही दे रहे हैं। घर को तो ये लग रहा है ब्रह्मांड में ये दोनों ही बस मौजूद हैं, प्राणी यही घर को चला रहे हैं। अरे भाई मेकर्स कुछ और अच्छे प्लेयर्स भेजो, नहीं तो ये दोनों ही जीत के ले जानी है ट्रॉफी। लास्ट में सलमान खान के एक तरफ तानिया होगी, एक तरफ कुनिका होगी, दोनों में से इसका हाथ हटाऊं, इसका हाथ हटाऊं, तुम्हारे बहू का हाथ हटाऊं, तुम्हारी सास का हटाऊं, तुम्हारी मम्मी का हटाऊं, तुम्हारी बेटी का हटाऊं, यही सब होना है। मुझे तो लग रहा है ऐसा ही सब कुछ होना है। तानिया बड़ा अपना शो ऑफ करती है, नीलम को कहती है मैं तो प्लास्टिक सर्जरी करा सकती हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है। शो ऑफ करने से तो बाजबंदी आएगी नहीं। और वो रायता लेना चाहता है गौरव, तो वो कहती है अच्छा लेके तुम फ्रिज में रख देना। कहता हाँ रख देंगे। फिर सबको बुला के देखता है, वो जान के उकसाता है जीके, कुनिका को जान के उकसाता है। और कुनिका भैया बड़ी स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, वो कहती है मैं किसी से डरती नहीं, ना मैं दबती हूँ, जो मेरे मन में है मैं बोलूंगी, चाहे लोग कुछ भी बोले, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। तानिया बन के आ रही है एक बहुत ही भारी फिनोमिनल प्लेयर, क्योंकि कंटेंट भर भर के दे रही है। इसका कोई बॉयफ्रेंड घुंघराले बाल वाला बाहर से बोल रहा है ऐसी थी वैसी थी, पर पता नहीं वो भी शायद छोटी कहानी थी, कहीं बिग बॉस उसको वाइल्ड कार्ड एंट्री की तरह अंदर ना लेके आ जाए। तो अब यही सारा कुछ चल रहा है। जीशान, कुनिका और फरहाना तो लग रहे हैं कि अच्छा चलेंगे, लंबा रेस के घोड़े हैं ये लोग। नटालिया या नगमा के बीच में कोई बाहर जाएगा,
जीशान ने तो उंगली लगा रखी थी ना उसमें जो टास्क था, तो किसी ने उसके लिए तो बोला नहीं कि वो उसने कान क्यों बंद करे हुए हैं। कुनिका की रुई दिख गई, उसके पीछे मुद्दा उठाया, तो बिग बॉस को कह रहे आपको ये मना करना चाहिए था। तो बिग बॉस कहते हैं तुम सबके मुद्दों में कभी मैं बीच में आया हूँ? तो मैंने एक दे रखा था कि एक जो वो कंट्रोलर को क्या बोल, संचालक, तो उसको बोलना चाहिए था, इसमें मेरा कोई मतलब नहीं है। तो बिग बॉस जो है अपना पलड़ा झाड़ रहे हैं आराम से, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये दोनों प्लेयर्स तो तीनों आगे जाएं। बशीर भी बेचारा इधर से उधर फुदक रहा है, पर बशीर सही कह रहा है कि मुझे दूसरों के मुद्दों में अपना नहीं लेना। वो कुनिका से भी अच्छे से बात करता है, और कुनिका ने कहा मैं खाना नहीं बनाऊंगी, तो नीलम से बोल दिया चल तू बता देना, हम बना देना, हम किसी को बताएंगे नहीं। तो थोड़ा अभी संभल के चल रहा है और वेल बिहेव सा लगता है। अब देखते हैं अगले एपिसोड में क्या क्या चटकारेदार चीजें देखने को मिलती है। पर मेकर्स थोड़ा सा उठ लो, थोड़ा शो को और एंटरटेनिंग करने के लिए थोड़े और प्लेयर्स भेजो, या इन्हीं प्लेयर्स को थोड़ा चाबी दो। डू लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब इट टू। थैंक यू।